गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के लेखक थे शंकर दयाल शर्मा। इस पाठ का हमने पठन करवाया, पाठ को विस्तार से समझाया। कठिन शब्द और शब्दार्थ आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। ओके, तो आज हम इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ओके, चलो तो आइए हमारा स्वाध्याय का पहला प्रश्न है 23 पेज पर। देखिए, अभ्यास का प्रश्न है। शब्दार्थ आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे, कठिन शब्द भी हमने आपको बताया है। ओके, चलो तो देखिए, अभ्यास का पहला प्रश्न है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। शास्त्री जी को कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो इस कथन का हमें आशय स्पष्ट करना है, बराबर। तो क्यों अधिक उचित है? तो इसका उत्तर है, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं, इसलिए उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। ठीक है, क्या लिखोगे इसका आंसर? इस एक बार दोहराती हूँ। शास्त्री जी के लिए क्या था? कर्म ही ईश्वर था। वो बिना फल की आशा से संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जो भी काम करते थे वह फल पाने का जब अवसर मिलता तो उसकी उपेक्षा नहीं करते थे, यानी तिरस्कार नहीं करते। फल पाने की लालच में उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फल मिले, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। तो इसलिए ऐसे स्वभाव के कारण उन्हें कर्मयोगी की बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित। ओके, इट्स क्लियर। फिर है दूसरा प्रश्न, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, ऐसा क्यों? तो गांधी जी क्या थे? देश के बहुत बड़े नेता थे, पर फिर भी उनमें क्या था? विनम्रता थी, सादगी थी और सरलता थी। तो यही गुण किस में आए? शास्त्री जी में। और इसी कारण वो एक महान और लोकप्रिय बने। तो यही सारे गुण शास्त्री जी में भी थे, इसलिए कहा गया है कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, यानी कि तीसरा आशय स्पष्ट कीजिए। शास्त्री जी
का संपूर्ण जीवन, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। शास्त्री जी किसे ईश्वर मानते थे? कर्म को, और कर्म की ही पूजा करते थे, यानी कि श्रम करते थे। कर्म यानी काम करके ही उसे मानो अपनी वो काम जो कर रहे थे वो उनकी पूजा थी, ऐसा वो मानते थे। इसलिए देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। समाज और देश की सेवा में ही जीवन की सार्थकता उन्हें लगती थी। वह सादा भोजन और पहनाव भी उनका कैसा था? सादा था। उन्होंने जो भी कुछ किया वो पूरी निष्ठा के साथ किया, लगन के साथ किया, यही उनकी विशेषता थी। तो शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। ऐसा क्यों? तो इस कथन का आशय क्या स्पष्ट किया हमने कि शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानते थे, उसकी पूजा करते थे और देश और समाज की सेवा में ही उन्हें अपने जीवन की सार्थकता नज़र आती थी। उनका जीवन सादा पहनाव और सादा भोजन था। जो भी कुछ करते थे वो निष्ठा और लगन के साथ करते थे, बराबर। इसलिए ये उनकी विशेषता थी जो लोगों में पाई जाती थी। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब प्रश्न नंबर 2 और 3 जो हमें संवाद दिए हैं सो आपको नहीं लिखने हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप में अनुलेखन कीजिए, बराबर। शुद्ध रूप में इसका क्या करना है? अनुलेखन करना है। तो अनुलेखन शुद्ध रूप में कैसे करोगे कि इसमें योग्य वर्तनी, विराम चिन्ह का ध्यान रखकर इसे सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में इसका अनुलेखन आपकी कॉपी में करना है। समझ में आया? इस पैराग्राफ में आपको जो भी वर्तनी दी है कि किस प्रकार कौन से शब्द पे अर्धचिन्ह आता है, चंद्रकार आता है, कौन से क्रिया में 2 मात्राएं और बिंदु आता है, तो विराम चिन्ह, वर्तनी का ध्यान रखकर इस पैराग्राफ को आपकी कॉपी में अनुलेखन के रूप में लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो यही पैराग्राफ आपको लिखना है, यानी कि प्रश्न पहला और चौथा ये आपको आपकी कॉपी में अभ्यास का लिखना है। अब पेज नंबर 24 पर आते हैं, स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की सेवा किस आकांक्षाओं को पूरा किया? शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? आकांक्षा यानी इच्छा, देश की, हमारे देश की जो आकांक्षाएं थी यानी कि इच्छा थी वो किस प्रकार पूरी की और कैसे? देखिए इसका पहला प्रश्न का उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समृद्ध राजनीति विरासत, प्रधानमंत्री जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़ दी और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने शास्त्री जी को यह समृद्धि और राजनीतिक विरासत संभालने के लिए दी। तो
आकांक्षा क्या की उन्होंने, देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? तो कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी जो राजनीतिक विरासत थी, वह राजनीतिक विरासत पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने कुशलतापूर्वक उसे संभाली और इस आकांक्षा को पूरा किया। कैसे? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? क्योंकि शास्त्री जी का चरित्र कैसा था? निर्बल। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। वे राष्ट्र को लाभ पहुंचाना और उनके हर एक कर्म का एकमात्र उद्देश्य से ही काम करते थे, और इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालना और उन्हें आगे बढ़ाना यह कोई कठिन काम नहीं था। क्लियर? देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? तो कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो एक समृद्ध राजनीतिक विरासत थी वो छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उन्होंने ये सारी विरासत किसे दी? शास्त्री जी को संभालने के लिए दी। बराबर। तो ये एक संभालना यानी एक अंश, मतलब उनकी प्रधानमंत्री की जो इच्छा थी वह उन्होंने पूरी की कि राजनीतिक विरासत को संभाला। पर कैसे संभाला? तो इस प्रकार की भाई जो भी विरासत उन्हें संभालने की कोशिश की, मतलब तो वो इसलिए कि भाई एक तो पहला उनका चरित्र निर्मल था, लालच नहीं थी किसी भी और कि भाई मुझे ये काम करूँगा तो ये फल मिलेगा, किसी भी प्रकार की लालच नहीं थी। फिर उनमें एक अद्भुत संकल्प शक्ति थी कि जो भी संकल्प लिया है उसे पूरा करना है। फिर उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्र को हमेशा लाभ पहुँचाए, और इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की इस विरासत को संभालते रहे और उसे आगे बढ़ाते रहे। तो ऐसा कठिन काम उन्होंने पूरा किया। बराबर। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव